ऑलराइट, हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में अगर ट्यूबरक्लोसिस है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, राइट, हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्यूबरक्लोसिस इज़ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस तो ज़्यादातर बच्चों में जो ट्यूबरक्लोसिस है वो 80% पल्मोनरी होती है, यानी लंग्स में जैसे पेरेन्काइमा है यहाँ या ब्रोंकस है, और इसके आसपास के जैसे स्ट्रक्चर है लाइक प्लूरा जो लंग्स के चारों तरफ झिल्ली है, कवरिंग प्लूरा, या इसके आसपास जो लिम्फ नोड्स हैं, गिल्टियाँ हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इन्वॉल्व होता है। और जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं, इट में बी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, इट में बी प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरक्लोसिस, राइट, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, एंडोब्रोंकियल ट्यूबरक्लोसिस, लिम्फ नोड्स में टीबी। ये तो इनकी वजह से कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इनमें जो डिजीज़ की प्रक्रिया है, बीमारी जो चल रही है, उसकी वजह से कुछ परेशानी होती है बच्चे को। तो जो सिम्टम्स हैं, जो परेशानी है, जिसकी कंप्लेंट होती है, तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि इन्फेक्शन बॉडी में कहीं पर भी हो तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे बुखार आएगा, फीवर ज़्यादातर लो ग्रेड होता है इवनिंग में, जैसे 101 के आसपास फीवर है, लो ग्रेड फीवर है, और यूजुअली इवनिंग में होता है, इवनिंग राइज है। इसके साथ कभी कभी नाइट स्वेट्स होते हैं, यानी रात में पसीना बहुत आता है। बट इन सम केसेस लाइक इन मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस द टेम्परेचर मे बी हाई, टेम्परेचर हाई होगा, मॉर्निंग के टाइम पे होता है, जैसे 103 या ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, और मॉर्निंग के टाइम पर भी हो सकता है, राइट। और कभी कभी बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस होती है और उसमें वो एफेब्राइल होता है, उनमें बुखार होता ही नहीं है, जो ऐसा भी होता है। जो इसके अलावा जो और सिम्टम्स मिलते हैं वो एनोरेक्सिया, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगती है, पैलर, यानी बच्चा दिन ब दिन पीला हो, सफ़ेद होता जा रहा है, बदन में खून नहीं है ऐसा लगता है, लॉस ऑफ वेट, यानी वेट लॉस हो रहा है, या बच्चा पनप नहीं रहा है, बच्चे को जिस तरह से ग्रो करना चाहिए उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सुस्त रहता है, ढीला रहता है, दौड़ भाग नहीं करता है, पनप नहीं रहा है, जो है। तो ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। फेलियर टू थ्राइव, यानी माँ बाप कंप्लेंट करते हैं डॉक्टर्स के पास कि बच्चा पनप नहीं रहा है, जो, राइट। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स का मतलब है ऐसे सिम्टम्स जो कि लंग्स की वजह से या इसके आसपास जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें जैसे कफ, खांसी आती है, लंग्स में कोई बीमारी होगी, इफ देयर इज़ अ डिजीज़ इन द लंग इट विल ऑलवेज कॉज कफ। तो लंग्स में अगर बीमारी है तो इट विल कॉज कफ। तो कफ में भी ड्राई, राइट, कि उसमें बलगम नहीं आएगा, सूखी खांसी आती है, और कभी कभी उसमें बलगम होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बलगम होता है, बहुत ज़्यादा स्प्यूटम, बलगम है ना, स्प्यूटम होता है, कोपियस स्प्यूटम, यानी खूब स्प्यूटम निकलता है, कभी कभी बदबूदार होता है, जैसे कि ब्रोंकिक्टिसिस में हो सकता है, जो, ऑलराइट। कभी कभी बच्चों में बहुत वायलेंट कफिंग होती है, जैसे बच्चों में पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स में अगर टीबी अगर है तो इसका जो ट्रैकिया पे प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से बच्चे में वायलेंट कफिंग, वायलेंट का मतलब बच्चा खांसते खांसते बेदम हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें बाहर निकल आती है, ज़बान बाहर निकल आती है, खांसते खांसते लगातार खांसी आती रहती है, इस तरह की वायलेंट कफिंग होती है, जो, राइट। रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था जो है ये, ऑलराइट। कभी कभी बच्चों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी डिस्निया, सांस फूलना, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है, राइट, या फेफड़े का एक हिस्सा कोलैप्स कर गया है, पिचक गया है, कोलैप्स कर गया है, तो इसकी वजह से बच्चों में लाइक डिस्निया होने लगे, सांस फूलने लगी। कभी कभी प्लूरा के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चेस्ट पेन भी होता है, ये थोड़ा कम कॉमन क्लिनिकल फीचर है, राइट। या कभी कभी ब्रोंकेक्टिसिस है, या कैविटी बन जाती है इसमें, यानी गड्ढा बन गया लंग में,
उसकी वजह से हेमोप्टिसिस हो सकती है। तो ये भी आजकल ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मेन प्रेजेंटिंग फीचर जो है वो है कफ, खांसी किसी न किसी रूप में, और खांसी के अलावा फीवर, लेकिन कभी कभी फीवर भी नहीं होता है, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक एनोरेक्सिया, पैलर, लॉस ऑफ वेट, इस तरह के सिम्टम्स बच्चों के अंदर होते हैं जहाँ राइट। ऑब्वियसली अगर खांसी आएगी, बुखार आएगा, इनमें कोई भी सिम्टम्स होगा तो हम मरीज़ की जांच कराएंगे, जो उसको एग्ज़ामिन करेंगे, उसकी जांच कराएंगे जो है, राइट। वो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है। तो कभी कभी टीबी का प्रेजेंटेशन जो होता है वो ये होता है कि ऐसे भी होता है जैसे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन, यानी बच्चों में बुखार है, तो बच्चों में बुखार है और जैसे खांसी भी आ रही है, तो उसका एक्सरे कराया गया तो एक्सरे इज़ नॉर्मल, एक्सरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पायरेक्सिया बुखार क्यों आ रहा है। फीवर को हम लोग पायरेक्सिया भी बोलते हैं जो है, या फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन भी कह सकते हैं इसे हम जो है, राइट। बिकॉज कभी कभी जैसे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है, या लिम्फ नोड की टीबी है, या ट्रैकिया में जैसे पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स की टीबी है, तो वो फेफड़े में दिखाई नहीं देगी। तो सम टाइम बच्चों में बुखार आता रहता है और खांसी है, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो रही होती, इसे हम लोग बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। ऑलराइट, तो ऐसे में मतलब अगर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन है, यानी बुखार उतर नहीं रहा है, वजह समझ में नहीं आ रही जांच कराने के बावजूद, तो तभी भी हमारे दिमाग में ये बात रहती है, जब हम जानते होंगे तभी हम सोच पाएंगे कि ऐसा तो नहीं कि टीबी है और टीबी लंग्स में है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, जैसे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में होती है कभी कभार, या टीबी जो है वो लंग्स के आसपास के किसी स्ट्रक्चर में है। इन बच्चों को जब एग्ज़ामिन किया जाता है तो एग्ज़ामिनेशन में जो चीज़ आपको दिखाई देती है कि ज़्यादातर ये बच्चे एनीमिक होते हैं, इनमें एनीमिया होता है, डल लगते हैं, ये सुस्त लगते हैं और कमज़ोर लगते हैं, लॉस ऑफ वेट दिखाई देता है, एग्ज़ामिनेशन में आपको दिखाई देगा कि लॉस ऑफ वेट है जो, राइट। कभी कभी इन बच्चों की गिल्टियाँ, जैसे गर्दन की गिल्टियाँ या बगल की गिल्टियाँ बढ़ी हुई होती, लिम्फेडिनोपैथी, राइट। और जैसे चेस्ट को ऑस्कल्टेट किया जाता है, चेस्ट को जब हम स्टेथोस्कोप की मदद से चेस्ट के अंदर हवा अंदर जो जाती है और हवा बाहर आती है, राइट, उसकी वजह से जो आवाज़ पैदा होती है जिसे हम स्टेथो से सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, तो ऑस्कल्टेशन में आपको क्रेप्ट्स सुनाई दे सकते हैं, वीजिंग सुनाई दे सकती है, right, and sometimes there may be a kind of bronchial breathing, right। क्रेप्स का मतलब कि चेस्ट से पट 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 की आवाज़ आ रही है, वीजिंग का मतलब है साए साए की आवाज़ आ रही, किसी जगह पर जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर ये आवाज़ें नॉर्मली ये अब नॉर्मल साउंड्स होती हैं जो चेस्ट में सुनाई देती हैं, और इस तरह की आवाज़ें अगर लंग्स में सुनाई देती हैं, आप लोग अलग से हम लोग पढ़ते हैं इसे क्लिनिकल मेथड्स पे, तो इस तरह की आवाज़ों का लंग्स में सुनाई देना स्टेथोस्कोप की मदद से ये बीमारी का इंडिकेशन है जो, ठीक है। क्रेप्स, पटपट की आवाज़, वीजिंग साए साए की आवाज़, ब्रोंकियल ब्रीदिंग का मतलब एक हॉलो वॉइस, जैसे इस तरह की आवाज़ सुनाई देना लंग्स में, तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई दे सकती है जो है, राइट। जैसे कहीं पर कैविटी है या कहीं पर लंग्स का बहुत बड़ा एरिया सॉलिड हो गया है, उसकी वजह से इस तरह की आवाज़ सुनाई दे सकती है जो, ऑलराइट। इसके अलावा कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, है ना, जैसे स्पेशली लाइक मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस अगर है तो उसमें और भी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। जैसे एब्डोमेन को जब एग्जामिन करते हैं तो एब्डोमेन के एग्जामिनेशन में हमें लिवर और स्प्लीन का साइज़ बढ़ा हुआ मिल सकता है, इसे हम लोग हेपेटोस्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। रिमेंबर व्हाट वी आर सेइंग
कि बढ़ा हुआ मिल सकता है, राइट, हेपेटो स्प्लीनोमेगैली। ऑलराइट, तो ये था क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब इन सबको जानने के बाद हमारे दिमाग में आइडिया रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे में टीबी है। टीबी यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में रिएक्शन अब लंग्स में या आसपास में, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम कुछ जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस, वो लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं जो। ऑलराइट।